सुप्रभात छात्रों। पिछले वीडियो में हमने संस्कृत व्याकरण में ये पढ़ा था ती तहा अंति। इसको हमने टोपियों का नाम दिया था। इसके साथ साथ हमने कर्ता लिया था सहा पठति, तौ पठतः, ते पठन्ति। इस तरह हमने ये किया था कि अगर कर्ता एक वचन में है तो क्रिया भी एक वचन में होती है, अगर कर्ता द्विवचन में है तो क्रिया द्विवचन में होती है, और अगर कर्ता बहुवचन में है तो क्रिया भी बहुवचन में होती है ना। तो अब हम वाक्य रचना करेंगे। अब हमने पिछले वीडियो में ये देखा था कि केवल वह पढ़ता है ना। अब हम उसको कर्म ले लेंगे, है ना। अब कर्म हिंदी के सेंटेंस में उसमें किसके लिए चलता है? वो को के लिए। जब हम हिंदी का वाक्य बनाएंगे तो जो कर्म होगा वो को के लिए चलेगा, है ना। तो सह पठति, वह पढ़ता है, या सह हमने ये वाला धातु लगाया है पीबती, वह पीता है, या हमने सह पश्यति, वह देखता है। अगर हमको नाम लेना है यहाँ पे तो हम क्या लेंगे? गोपालः पठति, गोपाल पढ़ता है। रामः श्यामौ च पठतः, राम और श्याम दोनों पढ़ते हैं। दो के लिए हमारी टोपी कौन सी थी? तहा की टोपी। और अगर हमको सबको बोलना है तो रामः श्यामः गोपालः च पठन्ति, राम श्याम और गोपाल पढ़ते हैं, है ना। अब ये वाले वाक्य तो हमने पिछले वीडियो में बनाए थे, है ना, क्योंकि जस्ट हम उसको सीखे रहे थे। अभी हमको इसमें कर्म को लेना है। अब हम धातु लेते हैं। गोपालः लिखति, गोपाल लिखता है ना। अब हमको ये बोलना है गोपाल पत्र को लिखता है। अब ये हमने जो कर्म चलाया है, द्वितीय चलाई है राम शब्द की। एक राम को, दो रामों को, बहुत सारे रामों को। जब एक राम को होगा तो रामम, दो रामों को होगा तो रामौ, बहुत सारे रामों को होगा तो रामान। उसी तरह हम अभी वाक्य बनाएंगे। जैसे अभी हमको लिखना है सपोज कौन सा? वे सबका। वे खेलते हैं, ते खेलन्ति, ये हमने पिछली वीडियो में देखा है। अब वो खेल को खेलते हैं, तो ये जो हो गया है ये हमारा कर्म हो गया है, द्वितीय विभक्ति है। अब द्वितीय विभक्ति खेल को, एक खेल को खेलते हैं, कोई भी एक खेल, सपोज क्रिकेट को खेलते हैं या दूसरा कोई भी गेम खेलते हैं, खेल को खेलते हैं। तो ते खेलन्ति हमने सबसे पहले सीखा है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे ते खेलन्ति, है ना। ये हमने पिछले वाले वीडियो में देख लिया था, ते खेलन्ति, इसलिए हमने लिख लिया है कि ते खेलन्ति, वे खेलते हैं। अब खेल को, अब आपको इसमें देखना है कर्म में एक राम को क्या है? रामम, तो एक खेल को क्या आएगा? खेलम। ते खेलम खेलन्ति, वे खेल को खेलते हैं। अब मोहन अध्यापक को देखता है। मोहन अध्यापक को देखता है, तो सेम जैसे हमने पहले सीखा था वैसे हम वैसे आगे आगे जाएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा था? सह पठति या रामः पठति, श्यामः पठति, है ना। तो सबसे पहले हमने वही लिखा है, मोहनः पश्यति, मोहन देखता है। यह हमने पिछले वीडियो में देखा था
इसलिए आप आसानी से समझ जाओगे कि ये हमने तो सीखा है, मोहन देखता है, तो हमको तो ये आता है, तो हमने लिख लिया मोहनः पश्यति, है ना, तो मोहन देखता है। अब किसको देखता है? अध्यापक को। फिर हम इसमें देखेंगे कर्म में द्वितीय विभक्ति में एक राम को क्या है? रामम। तो अध्यापक को क्या है? एक ही अध्यापक को देखता है, तो आएगा अध्यापकम। आ गया समझ में? अब इसी तरह द्वितीय विभक्ति के हम सेंटेंसेस बनाते जाएंगे, वाक्य बनाते जाएंगे, कर्म का यूज करेंगे। वे दोनों पुस्तक को पढ़ते हैं। फिर दोनों पढ़ते हैं, इसलिए द्विवचन लिखना है, वे दोनों तौ। अब तौ के लिए हमारी टोपी कौन सी लगती है? तहा, तो हमने लिख लिया पठतः, है ना। तौ पठतः, वे दोनों पढ़ते हैं। ये पिछले वीडियो बिल्कुल वैसे के वैसे आपको बता रही हूँ ताकि आपको वो भी याद हो जाएगा और ये भी याद हो जाएगा। अब पुस्तक को पढ़ते हैं, फिर से वही रामम पुस्तकम, पुस्तक को पढ़ते हैं। अब बहुत सारे छात्र हैं, छात्र विद्यालय को जाते हैं। छात्र विद्यालय को जाते हैं, बहुत सारे छात्र हैं, इसलिए इसका क्या लेना पड़ेगा हमको? एक वचन रामः, द्विवचन रामो, बहुत सारे रामः। तो बहुत सारे छात्र हैं, तो हमने इसमें लिख लिया छात्राः, है ना, बहुत सारे छात्र हैं इसलिए छात्राः। अब जाते हैं, हमने गच्छ धातु तो लगा लिया, है ना। फिर हमको देखना है टोपी कौन सी लगेगी इसमें, गच्छ में ती की लगेगी, तहा की लगेगी कि अंति की लगेगी। तो ये एक की है, ये दो की है, ये बहुत सारों की है, तो ये बहुत सारे हैं इसलिए हमने यहाँ पे लिख लिया गच्छन्ति। फिर छात्राः गच्छन्ति, छात्र जाते हैं, ये तो हो गया। अब विद्यालय को, फिर हम इसको देखेंगे राम को, तो विद्यालय को विद्यालयम। हो गया इतना? समझ में आ रहा सबको? कैसे केवल द्वितीय विभक्ति ले रहे हैं हम, अभी कर्म केवल सीख रहे हैं। कर्म का एक ही वचन अभी हमने देखा है, हम द्विवचन भी देखना, एक आध द्विवचन का भी हम करते हैं। अध्यापक दो छात्रों को देखता है। अध्यापक एक है इसलिए अध्यापकः। अब देखता है, एक देखता है इसलिए पश्च धातु में कौन सी लगेगी? टोपी टी की, क्योंकि एक है। अध्यापकः पश्यति, अध्यापक देखता है। अब दो छात्रों को, ये हमारा कर्म है, एक राम को रामम, दो रामों को रामो, बहुत सारे रामों को रामान। तो दो रामों को जब आया है रामो, तो दो छात्रों को क्या आएगा? छात्रौ। छात्रौ। अध्यापकः छात्रौ पश्यति, अध्यापक दो छात्रों को देखता है। अब इतना तो आपको समझ में आ गया कि कर्म के द्वारा हम कैसे सेंटेंसेस बना रहे हैं। अब इसी के साथ साथ हम अव्यय
अव्यय भी जो इसमें डालते हैं, अव्यय। अब अव्यय किसे कहते हैं? जिस शब्द का कोई भी लिंग, वचन अथवा पुरुष नहीं बदलता है उसको अव्यय कहते हैं। जैसे उसमें हो गया है, एग्जाम्पल के लिए हिंदी में आपको बता रही हूँ, शाम, सुबह, आज, कल, इधर उधर, यहाँ वहाँ। ये अगर लड़की जाएगी तब भी वो कहेगी कि मैं शाम को जाती हूँ। अगर लड़का रहेगा वो ये कहेगा मैं शाम को जाता हूँ। अगर बहुत सारे बच्चे होंगे तो वो भी यह कहेंगे कि हम शाम को जाते हैं। तो शाम को, ये जो शाम को शब्द है ये अव्यय हो गया है, क्योंकि सभी लिंगों वचनों में उसका बदलाव नहीं हो रहा है, वह वही के वही है। तो हम अव्यय का भी वाक्य बनाते हैं। वह सुबह पढ़ता है। अब हमने आपको ये बात को ध्यान से देखनी है, ध्यान से रखनी है कि जैसे हमने पहले वीडियो में सेंटेंसेस बनाए थे वैसे सिंपल सेंटेंसेस आपको पहले लिख लेना है। जो हमने सीखा था वही हम लिखेंगे। सहा पठती, और सबकी टोपियां बिल्कुल याद रखेंगे। अगर टोपियां याद रखेंगे तभी आपका पूरा सेंटेंस सही जाएगा, अदरवाइज थोड़ी सी भी टोपी इधर उधर हो जाएगी तो आपका गलत हो जाएगा। अगर आप सहा पठंती करेंगे तो गलत हो जाएगा, सहा पठतो करेंगे तब भी गलत हो जाएगा, सहा पठतः करेंगे तब भी गलत हो जाएगा। तो इसमें ती हमेशा पढ़ता है की जगह पे एक के लिए ती ही प्रत्यय आएगा, ती की टोपी ही लगेगी। अब सुबह प्रातः, सहा प्रातः पठती, वह सुबह को पढ़ता है। अब हम इसके साथ साथ कर्म भी लिखेंगे और अव्यय भी लिखेंगे। सोहम सुबह विद्यालय को जाता है। अब ये देखो, ये कर्म आ गया है इसमें और ये अव्यय आ गया है ना। तो हमको बाकी सब पहले देखना ही नहीं है, पहले हमको ये देखना है कर्ता और क्रिया। तो हमने कर्ता और क्रिया यहाँ लिख लिया है। सोहम जाता है, गच्छति, है ना। सोहम जाता है, सोहम गच्छति, सोहमः आएगा, सोहमः गच्छति, सोहम जाता है। अब सुबह के लिखेंगे हम प्रातः, विद्यालय को विद्यालयम। अब आ गया आपको समझ में, सोहमः प्रातः विद्यालयम गच्छति। इसमें आपका कर्म भी आ गया है और आपका अव्यय भी आ गया है। आज हम केवल अन्य पुरुष के ही सेंटेंसेस बना रहे हैं, क्योंकि हम दोनों पुरुष एक साथ सीखेंगे तो थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए पहले हम अन्य पुरुष के ही सारे सेंटेंसेस बना रहे हैं। वह दोनों फल को खाते हैं। एक फल को दिया है, वह दोनों है, तो हमने इसके पहले लिखा था सहा, वह अकेला, वो दोनों, वे सब। तो हमने लिख लिया है तौ, वे दोनों खाते हैं। अब खात धातु में टोपी कौन सी लगेगी? तह की टोपी लगेगी, क्योंकि दो है, दो के लिए हमारी तह की टोपी लगती है, इसीलिए हमने लिखा है खादतः।
फल को फलम। आ गया, समझ में आ रहा है सबको? छात्र इधर उधर घूमते हैं। छात्र इधर उधर घूमते हैं। अब अव्यय आ गया है बीच में, फिर हम वैसे ही करेंगे। बहुत सारे छात्र हैं, छात्राः। बहुत सारे हैं, अगर एक होता तो हम घूमता है लिखते यहाँ पे, है ना, परंतु बहुत सारे हैं इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है हमने, घूमते हैं। तो छात्राः, घूमने के लिए हम भ्रम धातु यूज करेंगे, भ्रमन्ति, घूमते हैं। अब कहाँ घूमते हैं, अव्यय डालना है, इतस्ततः। इतना आ गया समझ में सबको? अब इसके साथ साथ हम एक विशेषण भी लेंगे। अब ये विशेषण आ गया है ना, तोता मीठा बोलता है। अब उसके भी लिखेंगे हम। तोते को संस्कृत में शुकः बोलते हैं, शुकः। मीठे को मधुरम वदति, बोलता है। एक है इसलिए ती प्रत्यय, बिल्कुल टोपी हमेशा ध्यान रखना है, जब एक है तो ती की ही लगानी है। आ गया समझ में इतना? अब आज मैंने अव्यय भी आपको बता दिए हैं और कर्म का वाक्य में कैसे प्रयोग करते हैं ये भी बता दिया है ना। तो अभी हम आज का वीडियो यही बंद करते हैं, यही समाप्त करती हूँ मैं। और आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम तृतीय विभक्ति जो करण है वो करेंगे, उसके सेंटेंसेस के साथ साथ अव्यय भी उसके साथ साथ बताएंगे। और ये जो हमारी वाक्य रचना चल रही है उसको, वाक्य रचना को आगे आगे हम बढ़ाते जाएंगे और आप ध्यान से देखेंगे, आपको बिल्कुल पूरा समझ में आएगा और आप एक पैराग्राफ अपने मन से संस्कृत में लिख सकेंगे। ओके, तो चलो मैं आपका ये वीडियो अभी यहीं बंद कर रही हूँ।